मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र कारण के दो भेद हैं। कौन कौन से हुए? निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान कारण के अपर नाम बताइए। द्रव्य, निशक्ति, स्वय और कारक कारण। इसकी परिभाषा बताइए उपादान कारण की। कार्य रूप में परिणमित नहीं होने वाले को कौन सा कारण कहते हैं? और कार्य रूप से परिणमने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? पदार्थ को उपादान कारण। बराबर, उसे उपादान कारण कहते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? अभी देखो, यह जो पदार्थ आया है, पदार्थ आया है, इस पदार्थ का अर्थ कोरा केवल पर्याय नहीं लेना इधर पे। उधर जो पदार्थ कहा था तो वह नो पदार्थ कहा था अपन ने। यहाँ पदार्थ कहने पर द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, गुण को भी पदार्थ कहते हैं, पर्याय को भी पदार्थ कहते हैं। ये प्रवचन शाह जी की शैली चलेगी इधर। माने यहाँ द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं, गुण को भी पदार्थ कहते हैं, पर्याय को भी पदार्थ कह देते हैं। यहाँ पदार्थ का अर्थ क्या कहते हैं? जो अपने पद का प्रयोजन करे, जो अपने पद में स्थित रहे भी। अर्थ माने पद प्लस अर्थ, पद प्लस अर्थ। पद माने अपना स्वरूप, अपना प्रयोजन में रेबे, अपने पद में रेबे, उसको पदार्थ कहते हैं। बराबर। आहा, ऐसे यहाँ पे जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप में परिणमित हो उसे क्या बोला था? उपादान कारण। अभी उद्देश्य, उपादान कारण का उद्देश्य क्या है? कि कार्य रूप परिणमने वाले द्रव्य का ज्ञान कराना, कि विवक्षित कार्य इसी द्रव्य में होगा। हार बनाना है तो इसी सोने का बनेगा, इस सोने का ज्ञान कराना है। बराबर। हेतु, हेतु क्या है? निशक्ति के बिना कार्य असंभव है। इतनी बात पढ़ा चुके थे परसों। त्रिकाली उपादान कारण। अभी उपादान कारण के दो भेद, कौन कौन सा? और क्षणिक उपादान। अभी त्रिकाली उपादान कारण माने तीनों काल जो कारण है, तीनों काल कारण है। मात्र वर्तमान में कारण है ऐसा नहीं है, तीनों काल कारण है। क्षणिक उपादान तो केवल वर्तमान में कारण है। क्षणिक उपादान कारण तो एक समय की वर्तमान पर्याय में कारण है, लेकिन ये तो त्रिकाली कारण है। फर्क समझ में आया? त्रिकाली उपादान कारण में क्षणिक उपादान कारण में क्या फर्क हुआ? कि क्षणिक उपादान कारण तो वर्तमान समय की पर्याय में कारण होता है, आगे पीछे कारण नहीं होता है। लेकिन त्रिकाली उपादान तो तीनों काल कारण होता है। बराबर। अभी देखो इसके अपर नाम, पहला क्या था? ध्रुव। ध्रुव को क्या बोलते हैं? दूसरा नित्य। ध्रुव का दूसरा नाम क्या है? नित्य। अभी तीसरा क्या है? द्रव्य शक्ति। तीसरा क्या है? द्रव्य शक्ति। कल इसकी चर्चा रोकी थी अपन ने, द्रव्य शक्ति की। अभी समझें इसको। यहां द्रव्य शक्ति कहा, द्रव्य शक्ति का द्रव्य में ही शक्ति नहीं हो तो काम कैसे हुए? एक बात ये तो कल बताया था, द्रव्य में शक्ति नहीं होवे, आदमी के पैरों में चलने की शक्ति नहीं होवे तो निमित्त क्या करे? लाठी क्या करे? आदमी में ठीक होने की ताकत नहीं हो, बॉडी में, शरीर में ठीक होने की ताकत नहीं हो तो दवाई क्या करे? डॉक्टर क्या करे? हॉस्पिटल क्या करे? जिसकी स्वयं में ब्रेन ना हो या कमजोर ब्रेन हो उसके लिए टीचर क्या करे? ऐसे ही कीमत किसकी हुई? शक्ति की। बराबर। शक्ति की कीमत हुई। ध्यान से समझना भैया, है ना। इसको एक गजब बात कहते हैं। देखो, द्रव्य शक्ति और ध्रुव पर्याय। आगे क्या लिखा है? ध्रुव पर्याय। इसको ध्रुव पर्याय भी कहते हैं। ध्रुव पर्याय अभी समझावे या ध्रुव पर्याय समझावे?
ध्रुव पर्याय का मतलब ये है, पर्याय किसको कहना, समझो जरा पहले, पर्याय किसको कहना। यहाँ पर्याय की परिभाषा बदलेगी पारस, यहाँ पर्याय की परिभाषा बदलेगी, ध्यान से सुनना थोड़ा। या एक समय की पर्याय को पर्याय कहना, वो नहीं लेना, इधर पकड़ना हो क्या कहा, एक समय के परिणमन को पर्याय कहते, वो इधर नहीं लेना। यहां भेद को करे उसका नाम पर्याय, यहां भेद को ग्रहण करे इसका नाम पर्याय लेना। यहां पर तो उत्पाद व्यय और ध्रुव ये भेद हो गए ना, हो गए ना। उपादान कारण में तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत आया था कल, याद है? ऊपर जो लिखा है ना उपादान कारण, उस उपादान कारण में क्या था, उत्पाद व्यय प्लस ध्रुव दोनों साथ साथ थे। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य को तो ले लिया ऊपर और उस दो द्रव्य के दो भेद किए, उस द्रव्य में घुस करके ऑपरेशन किया। तो क्या ऑपरेशन किया, एक ध्रुव और एक को कह दिया पर्याय या उत्पाद व्यय, बराबर। तो उत्पाद व्यय तो हो गया क्षणिक और ध्रुव हो गया त्रिकालीय उपादान कारण। लेकिन ये ध्रुव है, ध्यान से सुनना, थोड़ी मेहनत तो लगती होगी। ध्रुव है तो ये भेद हो गया ना, भेद, तो भेद को प्राप्त करे उसका नाम पर्याय, इसलिए इसका नाम ध्रुव पर्याय। इसकी बहुत चर्चा चलती, बहुत चर्चा चली है। कारण शुद्ध पर्याय बोलते ना, कारण शुद्ध पर्याय वो यही चीज है बस। और ध्रुव पर्याय कहो, ये कारण शुद्ध पर्याय, इसमें आया है कहीं कारण शुद्ध पर्याय? नीचे लिखा, विशेषता में लिखा है, विशेषता में है नहीं, विशेषता में नहीं, कहां गया इसमें से? हाँ उद्देश्य में, उद्देश्य में, हाँ उद्देश्य नंबर 1, ध्रुव शक्ति, ध्रुव शक्ति का ब्रैकेट कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय एवं ध्रुव का ज्ञान कराना। तो समझ लो, आपको विशेषता भी पढ़ा देते हैं, एक साथ पढ़ा देते हैं, बहुत बढ़िया। अभी देखो, हमको बहुत लोग पूछते कारण शुद्ध पर्याय के बारे में आपको क्या कहना है, कारण शुद्ध पर्याय के बारे में आपको क्या कहना है? हमें जो कहना है वो सुन लो अभी, बहुत मार्मिक की बात। देखो फिर से सुनो, जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आता है? फिर से चलो, फिर से द्रव्य शक्ति समझाना है, ध्रुव पर्याय समझाना है, और ध्रुव पर्याय के साथ साथ कारण शुद्ध पर्याय समझाना है। पर्याय किसे कहे हम? यहां पर्याय जो भेद को प्राप्त करे। भेद कैसे हो गया कि द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद व्यय खबर है भैया, उत्पाद व्यय खबर है, समझ आता है? इधर आजा बेटा, इधर सामने एकदम फेस टू फेस। हाँ तो अभी देखो, अभी तो सूक्ष्म बात आती है, लेकिन अपन हल्का करेंगे इसको, चिंता नहीं करना। नहीं समझ में आवे तो थोड़ा मेहनत करना, समझ में आ जाएगी। हाँ, गुरुदेव तो ऐसे कहते थे, समझ का पिंड को समझ में नहीं आए, ऐसे कैसे हो सके? कहते तू तो समझ का पिंड है। समझ में आया अशोक भाई? ख्याल आता है? बरोबर। क्या क्या समझाना है? द्रव्य शक्ति, ध्रुव पर्याय और कारण शुद्ध पर्याय। अभी समझो इन शब्दों को। पहले तो मैं यूं समझाऊं, कारण शुद्ध पर्याय मैंने किया, इसका सरल एकदम भाव, एकदम सरल। बहुत कठिन हो गया अभी बीच में, बहुत कठिन हो गया बीच में, तो अभी इसकी चर्चा ही खत्म हो गई एक तरह से, कोई कोई करता है कभी कभी। तो समझो, कारण शुद्ध पर्याय माने क्या, उल्टा कर दो इसको, पर्याय शुद्धता का कारण। कारण शुद्ध पर्याय माने क्या? पर्याय शुद्धता का कारण। बस आगे समझ में, कारण शुद्ध पर्याय माने पर्याय शुद्धता का कारण। तो पर्याय शुद्धि का कारण कौन है? पर्याय को शुद्धता प्रदान करने वाला कौन है? वो ध्रुव भगवान है, पारिणामिक भाव है। इसमें एक शब्द लिखा है पारिणामिक भाव, लिखा है, मिल गए, अपर नाम में मिल गया, पारिणामिक भाव है। वो पारिणामिक भाव कहो, पारिणामिक भाव का भी अर्थ समझ लो। पारिणामिक भाव माने जो बदलता नहीं है, पारिणामिक भाव माने जो बदलता नहीं है, अनचेंजेबल। ध्रुव, अब ध्रुव कहो कि पारिणामिक कहो, एक ही बात है। तो सब आपने इतने सारे शब्द क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि जिनवाणी में कहीं तो ध्रुव बोलते हैं, कहीं पारिणामिक भाव बोलते हैं, कहीं कारण शुद्ध पर्याय बोलते हैं, नियम सारजी में कारण शुद्ध पर्याय बोलते हैं, और कहीं कहीं द्रव्य शक्ति बोलते हैं। समझ में आया? इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, आप उन सबको एक ही समझना। क्या समझोगे?
त्रिकाली उपादान कारण। बराबर, समझ में आया? फिर से देखो, तो अभी हम फिर से समझा, कारण शुद्ध पर्याय किसको कहा? पर्याय शुद्धता का कारण। ओहो, इतना ये मीनिंग समझ में आ गया? मीनिंग समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। अब क्या बचा? अभी देखो, तुझे पर्याय की शुद्धता की चिंता है ना, लेकिन तेरे पास तो पर्याय की शुद्धता का त्रिकाल कारण है। समझ में आया? क्या कहा? क्या कहा? तेरे पास तो पर्याय की शुद्धता का त्रिकाल। अब अभी तुमको टेंशन क्या रहेगा? क्या गजब है, पर्याय की शुद्धता का तीनों काल कारण। ऐसे समझो, एक कपड़ा मैला हो जाए और हाथ में वो कौन सी साबुन आती है अच्छी, सबसे अच्छी? एरियल। एरियल, अभी तुम्हारे पास एरियल हो और वो भी क्या नॉन घिसेबल नहीं समझ में? हिंदी इंग्लिश नॉन घिसेबल, घिसती नहीं हो नहीं आई समझ? हमारी हिंदी अंग्रेजी समझ में नहीं आई? मैंने जो घिसती भी नहीं होवे, ऐसी ध्रुव साबुन हो, ध्रुव साबुन एरियल, और कपड़ा गंदा होवे तो चिंता किसको होवे? किसको चिंता होवे? हमारे पास है ना एरियल साबुन। अरे कपड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं है, एरियल से 1 सेकंड में साफ। अजी एरियल हो तो चिंता काहे की? ये तो दृष्टांत है। वो एरियल क्या करेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सचमुच में ऐसा ध्रुव भगवान कारण शुद्ध पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय, ओ पर्याय की शुद्धता का कारण ऐसा जोरदार है कि अनंत काल तक पर्याय मलिन ही नहीं होवे। एरियल हो तो कपड़ा मैला नहीं होगा ऐसा नहीं चलेगा। एरियल जुदी चीज है, एरियल जुदी चीज है ना, और मैला होना कपड़ा का जुदा चीज है, जुदी है ना, दोनों अलग अलग बात है। लेकिन यहां तो ऐसा कारण शुद्ध पर्याय है कि अनंत काल तक पर्याय में मलिनता ही नहीं होवे। तुम्हारा तो कोई क्या, गुरुदेव तो ऐसे कहते थे, तू कोई अनुपम पदार्थ है। अनुपम पदार्थ, ऐसा कोई पदार्थ जगत में है कि जो मलिन ही ना होता कोई अनंत काल? ऐसा तो कोई है ही नहीं। ऐसे तू अनुपम है। क्यों? क्योंकि तेरे में कारण शुद्ध पर्याय पड़ी हुई है, और कारण शुद्ध पर्याय माने पर्याय शुद्धता का कारण पड़ा हुआ है। कब कब कब? ये तो अपनी सच में, ये तो अपन बेकार में रोते हैं, बिल्कुल बेकार में, अनादिकाल से बेकार में रो रहे हैं, अनादिकाल से। क्यों 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 कह रहे? तेरे पास दूध की मिठास का त्रिकाली कारण मौजूद होए और तू दूध फीका के नाम पे अनादि से रोए। नहीं समझ में आया? शक्कर है ना, मिश्री है ना, लेकिन मिश्री होने पर भी मेरा दूध फीका है, हाय मेरा बैड लक, हाय मेरा बैड लक। अरे बैड लक ये नहीं है कि तेरा दूध फीका है, बैड लक तो ये है कि तुझे अपनी मिश्री की खबर नहीं है। पकड़ में आया? दर्शन मोह इज इक्वल टू बैड लक। दर्शन मोह माने सम्यक दर्शन नहीं हो गए, आत्मा की खबर नहीं पड़े, तो कौन सा बैड लक हुआ ये? कि तुझे अपने परमात्मा की खबर नहीं आई, ये बैड लक है। इसका नाम बैड लक इज इक्वल टू दर्शन मोह। जैसे तेरे सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? कि तेरे परमात्मा की खबर नहीं है। समझ में आया? हा। अभी कोई बोले कि शक्ति की क्या कीमत है? कारण शुद्ध पर्याय तो है, वो तो बराबर, लेकिन काम होए तो कोई बात है। वो त्रिकाली कारण तो मौजूद है, त्रिकाली परमात्मा तो मौजूद है, त्रिकाली ध्रुव तो मौजूद है, पारिणामिक तो मौजूद है, काम होवे तो कोई बात। ऐसा क्वेश्चन जो गुरुदेव को नहीं समझते वो पूछते हैं। कौन सब पूछते हैं समझ गए होगे आप? जिनको स्वाध्याय नहीं होवे ना, वो कहते हो ठीक है वो भगवान आत्मा है, उससे क्या, उससे क्या? कारण शुद्ध पर्याय, उससे क्या? ले सुन, दुनिया में कारण की कीमत होती है, दुनिया में कारण की कीमत होती है। कारण नहीं हो तो कार्य असंभव है, असंभव है। वो दुनिया में शक्ति की कीमत होती है, निशक्ति, द्रव शक्ति, द्रव शक्ति की कीमत होती है, व्यक्त पर्याय की कीमत नहीं होती। ध्यान से सुनना, पहले मैं बार बार बोल रहा हूं तो कोई बात है इधर। द्रव शक्ति की कीमत होती है, व्यक्त पर्याय की कीमत नहीं होती है। अभी मैं एक दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आवे। एक शेर सो गया जंगल में, एक शेर सोया हुआ था। एक ध्यान से सुनना, मैं आपको पूछूंगा कुछ। एक शेर जंगल में सोया था और उसके ऊपर चींटियां चढ़ रही थी। कौन चढ़ रहा था? चींटियां, कीड़ियां चढ़ रही थी।
तो ये बोलो भैया कि कीड़ियां बलवान है कि मनुष्य बलवान है? कौन बलवान है? हसमुख भाई, कीड़ी बलवान है कि मनुष्य बलवान है? मनुष्य बलवान है। जो जब शेर के ऊपर कीड़ी चढ़ सके तो, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, जब एक शेर के ऊपर कीड़ी चढ़ सके तो अपन नहीं चढ़ सकते? कि पंडित जी चढ़ मत जाना, आप हाथ मत लगा देना। अभी मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि वो सिंह सोया हुआ है और उसके ऊपर चींटियां चढ़ रही हैं, तो उसकी शक्ति व्यक्त है कि अव्यक्त है? बोलो। शक्ति अभी अव्यक्त है ना, तो शक्ति कारण रूप है कि कार्य रूप है? अभी तो कारण रूप है, अभी तो शक्ति प्रकट नहीं करी। तो अभी हम पूछते हैं कि उसकी कारण की कीमत है कि कार्य की कीमत है? बोलो बोलो। यदि उसमें कारण है तो आप अभी डर रहे, तो किससे डर रहे? अभी तो वो नहीं जाग रहा है, अभी तो झपट्टा नहीं मार रहा है, अभी तो नहीं काट रहा है, आपको खा नहीं रहा है, तो आप किससे डर रहे हैं? कारण से। अरे रे पंडित जी, इसमें शक्ति है, शक्ति देखो, शक्ति है ना? नहीं, एक क्या बोलते हैं, ऐसे गैस का सिलेंडर हो ना, गैस का सिलेंडर, तो सावधानी क्यों रखते हैं? सावधानी क्यों रखते हैं? कि इसकी जो शक्ति है ना पंडित जी, अभी व्यक्त नहीं है। देखो शक्ति, अरे लोक में शक्ति की कीमत है, लोक में शक्ति की कीमत है। कोई आपका नगर में गली में नंबर 1 हो, नंबर 1 दादा, नंबर 1, ऊपर से शर्ट पहन लेवे, वो क्या कहलाती है, कुर्ता पजामा पहन लेवे, और बिल्कुल नेता बन जावे किसी पार्टी का, और सड़क पर ऐसे खड़ा हो बिल्कुल हाथ जोड़ करके, और आप बोलो पंडित जी जरा इससे बच के रहना, आप जरा अपने वो टॉवर से आते ना, टॉवर से, तो जरा इधर इससे सावधान रहना। इतना सीधा साधा गोरा नारा पुरुष और इतना बढ़िया कपड़ा पहना है, इसमें क्या सावधान रहना? नहीं, ये आप जानते नहीं हो, ये ऊपर से सीधा है नहीं अंदर से। दृष्टांत तो समझ गए, 3 दृष्टांत हो गए हो। ऐसे ही है, अभी तुम हमको ऊपर ऊपर से सीधा साधा समझते हो, अंदर में तो पूरी ताकत वाला भगवान है। क्या कहा? अभी तो शेर के ऊपर चींटियां चढ़ती है नहीं, ऐसे मुझ भगवान आत्मा के ऊपर एक एक समय का विकल्प दिखाई देता है, चींटियां जैसा एक एक समय का विकल्प चढ़ता चलता दिखाई देता है, लेकिन ताकत कम हो गई भगवान की। पंडित जी मोह देखो, राग देखो, द्वेष देखो, विकल्प देखो, आकुलता देखो, चुप। भगवान आत्मा की कीमत कम मत कर। कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय शुद्धता का त्रिकाल कारण भगवान मौजूद है। अभी फिर से पूछता हूं, 100 चींटियां चढ़ी हो तो क्या बात है, और 1 लाख चढ़ जावे तो कोई तकलीफ? शेर कब हारेगा चींटियों से? शेर कब हार जाएगा? चींटियों से कब हार जाएगा? 1 लाख चींटी चढ़ जाए तो हार जाएगा? नहीं जी। ऐसे ही अनादि काल से अभी तक विकल्पों की चींटियां चल रही थी, असंख्यात प्रकार का मोह चलता था, असंख्यात प्रकार का राग चलता था, असंख्यात प्रकार का द्वेष चलता था, लेकिन मेरा कारण परमात्मा तो ज्यों का त्यों है। क्या कहा? मेरा कारण परमात्मा माने परमात्मा बनने का कारण, ओहो वो तो ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ कमी आई नहीं है। अभी जब परमात्मा बनने का कारण होए तो ठीक है, उससे क्या, उससे क्या, परमात्मा तो होए। तो तुम समझते ही नहीं, तुम्हें अक्ल ही नहीं है क्या? किसी के पास चिंतामणि रत्न होए, एक एग्जाम्पल है, चिंतामणि रत्न हो के करोड़ रुपया होवे, और फिर बोले करोड़ रुपया से क्या, रोटी तो होए। नहीं समझ में आया? करोड़ रुपया है उससे क्या, रोटी होए तो कोई बात है, कि तुम मूर्ख नंबर 1। ये तुम्हें इतनी अकल नहीं है, पैसा है तो है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी। अरे हाजरा हजूर भगवान विद्यमान होवा छता है, होने पर भी उससे क्या, उससे क्या, पर्याय में तो हो कि सुन तू पर्याय में देखता है इसलिए नहीं मिलता है, लेकिन कारण को देखे तो कार्य तो होता ही है। समझ में आया? कीमत किसकी है, कारण की कि कार्य की? आहा, बोलो किसकी शरण में जाना, शरण किसकी लेना, कारण की कि कार्य की? अभी लोग ऐसे बोलते उससे क्या, वो तो शुद्ध नहीं से तो पेड़ भी भगवान आत्मा है,
पर्याय में हो तो कोई बात है। दृष्टि की अपेक्षा से तो एक इंद्री, दो इंद्री, नारकी सभी भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। सभ्य शुद्ध शुद्ध नया, सभी शुद्ध नए से शुद्ध हैं, परंतु उससे क्या? प्रकट में हो तो कोई बात है। अब तो समझ गए होंगे, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। हाँ, अपने अंदर में भी ये प्रश्न नहीं करना कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं है, मत होने दे जा। हे पंडित जी, ये क्या? राजकोट में तो घबरा के सुनते सुनते लोग मेरे से। तो आखिर में एक दिन उन्होंने बोल ही दिया, एक दिन अभी तक तो हम सुनते थे सम्यक दर्शन करो, आप बोलते थे सम्यक दर्शन नहीं करो, तो ये क्या करना? अरे सम्यक दर्शन इसका मतलब है कि कारण शुद्ध पर्याय या कारण परमात्मा का नक्की होकर के प्रतीति की ये मैं हूं नहीं। हाँ, जिसने पति को स्वीकार किया है उसको सुहाग मिल गया है, उसका श्रृंगार मिल गया है। अभी कोई उसको अलग से डिमांड करना पड़ेगी कि नहीं मेरा 7 राउंड तो हो गया है, पति भी मिल गया है, लेकिन सिंदूर मिलेगा कि नहीं? नहीं, डिमांड करनी पड़ेगी है? और पति को छोड़कर मार्केट में कितना सिंदूर खरीदे कि सुहागन हो जाए? पति को छोड़कर कितने आभूषण खरीदे कि सुहागन हो जाए? तो बोलो, पति की कीमत की श्रृंगार की कीमत? समझ ना दृष्टांत? ऐसे ही कारण परमात्मा की कीमत, कारण परमात्मा की कीमत के कार्य परमात्मा की कीमत। कारण कार्य समझ में आया? जल्दी जल्दी हो रहा है सब, फिर से सुन लो। कार्य परमात्मा माने अनंत भगवान, सिद्ध भगवान एक कार्य परमात्मा बोलते हैं। एक कार्य एक कार्य है, यहाँ अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार्य कार्य। अनंत सिद्ध भगवान को बोलते हैं कार्य परमात्मा, और यहाँ है कारण इसकी जड़ में है कारण। तो यहाँ कारण परमात्मा कब हो? कारण परमात्मा कौन है इनमें से? कारण परमात्मा कौन है? सभी हैं, सभी। तो अभी चिंता किसको है? जिसके पास करोड़ रुपया हुए तो रोटी किसको नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। ये दृष्टांत। ऐसे ही कारण परमात्मा हूं मैं, कारण परमात्मा हूं। हो इसके तो एक एक शब्द में बहुत माल है। मैं कारण परमात्मा हूं। अरे जिनवाणी में कहीं नहीं लिखा कि तू कारण करोड़पति है, कारण स्वर्ग है, कारण इंद्र है, कारण देव है, कारण नारकी है, ऐसे कहीं नहीं लिखा। नहीं समझ में, फर्क समझ में आया कुछ? सुन, भगवान आत्मा में अर्थात तेरे में भूल जा कि मैं स्त्री हूं, क्योंकि तू कारण स्त्री नहीं है। नहीं समझ में आया? शक्कर में मीठा खारेपन का कारण है कि नहीं? अरे सब, लेकिन शिकंजी तो खारी हो गई। नहीं समझ में आई? शिकंजी में शिकंजी तो खारी हो गई। सुन, अच्छी तरह से सुन, पहले नक्की कर कि शक्कर में मिठास का तो कारण त्रिकाल है, लेकिन खारेपन का कारण, खट्टेपन का कारण किसी काल नहीं है। पक्का? खट्टापन का कारण, खारेपन का कारण शक्कर में कब है? पंचम काल में कि चौथा काल में? आरा भेद नहीं है? ए देखो, एक एक शब्द बहुत मार में क्यों क्या बोली? ये तो एक एक घंटे की चर्चा को हम एक एक मिनट में कर रहे हैं। समझो जरा, अच्छी ताकत लगाए। जब भी शक्कर में खारेपन का कारण कभी नहीं है। तो मैं स्त्री हूं, ये बात कहां से आ गई? तेरे में तो कारण परमात्मा है, तो इस कारण स्त्री कहां है? और जो कारण स्त्री नहीं हो वो स्त्री हो सके? कारण पुरुष नहीं तो पुरुष हो सके? अभी तुम कौन हो? नहीं पंडित, अभी तो हम कौन हो? क्या कह जाए, कारण परमात्मा की खबर नहीं है, तो इसलिए पुरुष 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 पुरुष। अरे काहे पुरुष है? पुरुष लड़का हो, दिख रहा हो तुम क्यों? हाँ, अरे कारण परमात्मा हो। जिसके पास कारण हो उसे कार्य की चिंता होती ही नहीं, कार्य की चिंता होती नहीं। सम्यक दर्शन कब होगा मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो नहीं। अभी क्या एक दृष्टांत दे थोड़ा सा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव, तो ऐसे हो जाता है कि पहला राष्ट्रपति निवृत्त होता है तो दूसरा आकर ज्वाइन करता है उसको, तो चुनाव तो पहले ही हो जाता है। चुनाव अभी 15 दिन और शेष हैं, पहले राष्ट्रपति को 15 दिन और हैं, तो 15 दिन तक वो दूसरे नंबर का राष्ट्रपति है कि नहीं?
होता है, नहीं समझते कि नहीं समझते। और जो चुनाव तो पहले हो जाता है ना वो सब, तो हाँ तभी वो दूसरा राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति तो इंडिया में एक होगा, तो अभी तो उसके 15 दिन बाकी है, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, तो वो कब छोड़ेगा? 15 दिन पूरा होने पर। और अभी ये इलेक्टेड हो चुका है, बिल्कुल इसको बनना है, तो अभी 15 दिन का गैप है, तो 15 दिन तक वो दूसरा व्यक्ति कौन है? कारण राष्ट्रपति। तो कभी उसको ऐसा लगेगा कि बेड लक तो नहीं होगा, हे भगवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, शायद बन जाऊंगा। एक काम करो, इन सबको अपने फेवर में करो तो बन जाएंगे। क्या करता है? कोई फेवर में करता है किसी को, संकल्प विकल्प करता है, उसे पाप पुण्य का डर लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं तो ये है ना मेरे पास वो इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट है ना कि आई एम इलेक्टेड एज ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, समझ में आया पकड़? तो जैसे अब उसे 15 दिन तक रहता तो वो सादा ही घर में है, नहीं रहता है, कहां रहता है बोलो? अभी हो सकता है उसको 500 कमांडो की एसपीजी भी ना मिली हो, नहीं मिलती। अभी कैसे मिले? अभी तो साइन करे तब, अभी तो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह है, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह है। अभी बोलो, अभी सब कुछ होए, लेकिन अभी बोलो उसको कोई खतरा है कि है ना? कारण। हाँ। जैसे कारण राष्ट्रपति नोट मेरे पास हो तो मेरे राष्ट्रपति बनने का टेंशन नहीं होता, ऐसे ही जो अपने कारण परमात्मा को स्वीकार करते हैं उन्हें कार्य परमात्मा बनने का टेंशन नहीं होता। समझ आया? अब बोला हा अपन नरक में गए और नारकी हो गए तो झूठी बात, 100% झूठी बात। मैं नारकी हो सकता ही नहीं। अपन गाथा पढ़ी थी, पहले दिन आए थे जब उधर मंदिर में, निशंक लोक विषे फिरे, लोक में निशंक होके फिरता है वो, 4 गति में मजे से चाहे, कई बात नहीं। कारण परमात्मा है ना, बस ज्वाइनिंग करनी है, बस हमें कार्य परमात्मा में ज्वाइनिंग करनी है, और कुछ नहीं है ना? कारण परमात्मा बनने का कारण विद्यमान है ना? हाँ, जिसके पास भगवान आत्मा त्रिकाल विद्यमान होए उसे कार्य परमात्मा की चिंता समझना अच्छी तरह से। जिसको जरा भी सम्यक दर्शन की टेंशन होए तो आज मिटा लेना, बिल्कुल मिटा लेना। हाँ। समझ में आया? कारण परमात्मा हो तो कार्य की चिंता नहीं है। ऐसे कारण की शुद्धता यानी कारण शुद्ध पर्याय है ना, कारण शुद्ध पर्याय है। तो कारण शुद्ध पर्याय हो, पर्याय शुद्धता का कारण हो तो पर्याय की शुद्धता की चिंता मत कर। कपड़ा मेला होए और पाउडर में डाल के वो मशीन में डाल दिया, मशीन होती ना, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अभी क्या टेंशन करना है आपको? अभी क्या टेंशन करना है? अभी आएगा, वो चिंता ही नहीं करना। फिर से सुनना, अरे रे तू ममत्व मत कर, टेंशन मत कर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गरीब, मैं अमीर, और मैं पति, नहीं मैं पत्नी, अरे तू है ही नहीं। जब ऐसा याद आवे कि मैं दीकरा, क्या याद करोगे तुम? हूं तो कारण परमात्मा छू। पक्की बात समझना हो, क्या कह ये तो मुद्दे की चीज है? एक गुरुदेव श्री बोलते नहीं, आ तो मुद्दा नहीं रकम छे। ये तो मूल बात है, ये मूल बात नहीं भूलना। अभी अपने गौरव आवे कि मैं तो पंडित, अरे ने कारण पंडित हूं ही नहीं ऐसे नहीं। शक्कर में मिठास का तो कारण है, खारेपन का कितना कारण है, नमकीन पने का कितना कारण है, वो क्या बोलता है तुम्हारी मिर्ची पने का, चरपराहट का कारण, खट्टा पने का कारण, कितना कारण है शक्कर में? कितना कारण है शक्कर में? कितना कारण? एक ही कारण है, एक ही। ऐसे ही यहां कहते आत्मा में तो कारण परमात्मा है। पकड़ में आता है कि नहीं? यही पीछे आत्मा तो कारण परमात्मा ही है, उसमें और दूसरा का कारण। फिर पंडित जी 4 गति हमारी क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है? प्रश्न आए ना, ये 4 गति किस कारण हो रही है?
सच्ची बात बताएं तो अकारण हो रही है। कोई कारण थोड़ा ही है उसका, लेकिन कोई बात नहीं, उसका कारण बाद में बता देंगे। लेकिन एक बात नक्की है, एक बात नक्की है कि उसका कारण आत्मा में नहीं है। एक बात तो नक्की है कि उसका कारण आत्मा में नहीं। मैं एक दृष्टांत देता हूं इसके लिए। एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट स्कूल में, तो मास्टर ने एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देखो सही है, उसका उत्तर सही है, ध्यान से सुनना। मास्टर ने पूछा, बोलो सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा था? तो वो लड़के का जवाब आया कि गुरुजी मैंने नहीं तोड़ा। तो बोलो उत्तर सही है कि झूठे है? उत्तर तो सही, मैंने तो नहीं तोड़ा, ये तो नक्की है। किसने तोड़ा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो। हाँ बोले मनुष्य गति का कारण कौन? कि होगा कोई, मेरे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो परमात्मा का कारण हूं। वाह, ये सही पंचम कानून कैसी कैसी बातें आ गई। सही में कहां सुनने को मिले, गुरुदेव नहीं होते हैं क्या होता, सच में अंधेरा था, अंधारा बिल्कुल। ऐसी खूब मस्ती लाना, मस्ती जोरदार है। अरे मेरे चिंता नहीं है, मैं तो कारण परमात्मा हूं, मेरे में राग का कारण नहीं है, द्वेष का कारण नहीं है। कारण अभी आएगा आखिरी, चिंता नहीं करना। राग का कारण राग में है, राग का कारण भगवान में नहीं है, हैं? वो क्या कहे बे, वो हापुस गुठली लाओ, गुठली हापुस की गुठली लाओ, तो उसके फोड़ फाड़ के देखो तो कितना रस निकलेगा उस गुठली में से? बीज में से कितना रस निकलेगा? तो कुछ नहीं। चखो तो कड़वी ऐसी कड़वी, तो ये इसमें से हापुस आएगा, इसमें से हापुस आएगा कड़वी में से, इसमें से मधुर मधुर रस आएगा, सुगंधित केसरिया रंग आएगा। कि तू बकवास मत कर, उसे रहने दे इसे, और तू तो डाल दे, बस डाल दे। तो विश्वास है कि नहीं? बोलो कड़वास का विश्वास है कि मधुरता का विश्वास है? यही तो सम्यक दर्शन है, और है क्या? ऐसे ही मोह राग देश की कड़वास है, मोह राग देश की विकल्प की कड़वास है, तीखापन है। रूप रंग भी अच्छा नहीं लगता, ये कोई शरीर का मोह राग देश का रूप रंग भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर अंदर कारण परमात्मा विद्यमान है। और ये कारण परमात्मा में से आनंद काल परमात्मा 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 प्रभु निकलेगा। अरे जिसको ऐसी खबर पड़े उसको काय की टेंशन, क्या चिंता करना। हा कि लेकिन साहब अभी तो बहुत कड़वी कड़वी पर्याय आ रही है, कि आने दे, अभी तो मोह राग देश सहा नहीं जाता, कि होने दे, कोई बात नहीं, कि बर्दाश्त नहीं होता, बहुत बहुत दुख होता है, कि होने दे तू दुख, लेकिन अंदर में कारण परमात्मा पूरा है। ये बात नहीं समझ में आवे तो पूछना, वो डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। अभी बहुत गुठली का बढ़िया दृष्टांत आ गया बीच का, ऐसे चखो तो मजा ही नहीं उसमें कुछ। ऐसे पर्याय की तरफ से देखा जाए तो भगवान आत्मा में कुछ मजा नहीं लगता है, नहीं लगता है, ये बात बरोबर है। लेकिन तू जरा विचार कर, नक्की कर कि हापुस का बीज डालती तो इतना निकलता है आम। बोल कहां से आया ये आम, कहां से आया जो तुम हापुस खाते हो, कहां से आया? तो बीज में से आया। तो बीज को टेस्ट मत कर तू, लेकिन बीज का विश्वास पूरा कर। पकड़ में आया कुछ? बीज का पूरा विश्वास कर। ऐसे कारण परमात्मा का पूरा विश्वास कर, तेरे में से परमात्मा पना ही निकलेगा। अरे रे सुन तो सही भाई, बोलो घर में शक्कर होने पर भी आदमी क्या कहना चाहिए, फीका दूध पीता है, पी सकता है कि नहीं पी सकता? घर में त्रिकाली कारण मौजूद हो मिठास का, तो आदमी फीका दूध पिएगा, पी सकता है कि नहीं पी सकता? कि पी सकता है, क्योंकि उसको त्रिकाली कारण की खबर नहीं है। क्यों? शक्कर होवे मीठी होती है, बरोबर है, लेकिन शक्कर की मिठास कब आती है? शक्कर मीठी है, लेकिन शक्कर की मिठास कब आती है? जो शक्कर को ग्रहण करे, उसका आश्रय करे, उसका लक्ष्य करे, बराबर। और नहीं तो शक्कर दूध मीठा करने में असमर्थ। क्या बोला? शक्कर दूध मीठा करने में असमर्थ है। क्या बोला? असमर्थ है, असमर्थ। आप तो बोलते हो त्रिकाल मिठास का कारण है,
कि हाँ त्रिकाल मिठास का कारण है, लेकिन किसको? जो आश्रय करे उसको। पॉइंट पकड़ना हो। ऐसे ही त्रिकाली कारण परमात्मा होवा छता होने पर भी, कारण परमात्मा होने पर भी अभी तक तुम पामर हो। क्यों पामर? क्योंकि तुमने त्रिकाली कारण परमात्मा को जाना ही नहीं, क्योंकि तुमने उस कारण परमात्मा की दृष्टि करी नहीं, बस इसलिए तुम परमात्मा नहीं बनी। अभी पूछ लूं, टेस्ट कर ले थोड़ा सा, भगवान बनना कि नहीं बनना? अभी सुनो, अभी मेरा उत्तर से आप ट्रेस कर लेना, अंदर अंदर। जो भगवान बनने की ओर देखते हैं, कार्य परमात्मा की ओर देखते हैं, अरहंत सिद्ध की ओर देखते हैं, और अरहंत सिद्ध से लगा करके सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की ओर देखते हैं, उनको कभी भी कारण परमात्मा के आश्रय नहीं होता। और कारण परमात्मा का आश्रय नहीं होता तो वे परमात्मा बनते भी, पकड़ में आया कुछ? जो परमात्मा बनना चाहते हैं वे परमात्मा नहीं बनते, और जो परमात्मा नहीं बनना चाहते वे भी नहीं बनते। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे पापी तो बहुत हैं सड़क पे, होने कोई मतलब ही नहीं, अपने तो हीरो अच्छे, बस अपना तो कपड़ा पहनो, खाओ पियो, ऐश करो, बस मजा हो गया और कुछ नहीं। जो परमात्मा नहीं बनना चाहते ऐसे भी नहीं बनते, तो समझा है? और जो बनना चाहते हैं तो उधर ही उधर देखते, कब बनूंगा कब बनूंगा कब बनूंगा कब बनूंगा। सुन, अभी कोई को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर की ओर देख के रोज सोचे, ऐसा डॉक्टर कब बनूंगा, ऐसा डॉक्टर कब बनूंगा, ऐसा डॉक्टर कब बनूंगा। कभी नहीं बनेगा। तो फिर क्या करते बोलो? डॉक्टर बनने के लिए क्या करते? इंजीनियर बनने के लिए क्या करते? डॉक्टर इंजीनियर की माला नहीं फेरते, पूरा कंसेंट्रेट करके अपना उपयोग को अपनी पढ़ाई में लगाते हैं। ऐसे ही बस दृष्टांत, ऐसे ही अरहंत सिद्ध भगवान की ओर नहीं देखना, ऐसे कब बने, ऐसे कब बने, ऐसे कब बने। बनना है, रुक, अब इधर देखना बंद कर, पूरा कंसेंट्रेट होके अपने को कारण परमात्मा देख। जरा कोई बात हूं तो कारण परमात्मा छू, मैं तो कारण परमात्मा हूं, मेरे कोई चिंता नहीं। कारण समझ में आया? जिसके हाथ में कारण हो उसे कार्य की चिंता नहीं होती। कारण होए, समझो एक दृष्टांत देवी, एक भिखारी को चिंतामणि मिला, चिंतामणि समझते होंगे हैं? चिंतामणि मिला एक भिखारी को, बोलो वो गरीब है कि भिखारी है कि लखपति है कि करोड़पति है कि अरबपति है कि खरबपति? बोलो क्या है वो? सुनो, पहले सुनो, उसके पास कपड़ा नहीं पहनने को, अभी फटा कपड़ा पहनता है, और एल्यूमिनियम का कटोरा है टूटा वाला, और सोने के लिए जगह नहीं है, जमीन पे सोता है वो, इधर फुटपाथ पर सोता है। बोलो भैया चिंतामणि है तो वो कौन है? करोड़पति है कि लखपति है कि हजारपति है कि भिखारी है? बोलो क्या है? अच्छा ठीक है, कारण की खबर नहीं है तो भिखारी, लेकिन कारण की खबर पड़ जाए तो नहीं, उपयोग तो करेगा ही, वो तो है ही, अब तो उसके हाथ में खबर पड़ जाए तो उपयोग करे ही। अपने कोई जीव जैसे, अपने जैसे मिथ्यादर्शी थोड़ी वो तो चतुर है। मेरे पास चिंतामणि है मतलब, अभी बोलो तो अभी चिंतामणि हो तो उसका किसका चिंता? और चिंतामणि इससे क्या, कपड़ा तो फटा है, चिंतामणि इससे क्या, कटोरा तो टूटा है, चिंतामणि है तो इससे क्या, जमीन पे तो सो रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ, अभी अपने आप को किससे बड़ा मानेगा, लखपति से कि करोड़पति से? किससे बड़ा मानेगा? सबसे बड़ा मानेगा, सबसे बड़ा। कपड़ा फटे भी, और एल्यूमिनियम के कटोरा होने पर भी, और जमीन में सोने पर भी। हा। ऐसे ही जैसे कारण परमात्मा की खबर हो, उसे बाहर में देह हो तो हो, और रागादिक विकल्प हो तो हो, और अतीन्द्रिय आनंद का रस अभी भले थोड़ा थोड़ा है, पूरा नहीं, थोड़ा है, हो तो हो, लेकिन मेरे तो खबर है कि मैं तो कारण परमात्मा हूं, मैं तो परमात्मा ही हूं। क्या कहा? मैं तो परमात्मा ही हूं, मुझे तो अपने में कोई कमी नजर आती नहीं। ऐसी मस्ती का मार्ग है। अब समझे आप गुरुदेव क्यों कहते थे बार बार
हैं, हूं परमात्मा छू है मत्यारे ना की कर। क्यों कहते थे बार बार? इसलिए बोलते थे कि तेरे क्या गजब है, क्या गजब है, इतना अच्छा आहा, सुख थी भरेला भंडार भगवान प्रभु। ऐसा होने पर भी अरे तेरे खबर नहीं है। अभी अभी आए ना, है मृतक कलेवर, वो परमात्मा हो अच्छा ना, मृतक कलेवर में मुंझाए छे। इसी को देखता है, इसी को। अरे एक बार इधर तो देख, और देख माने तो कहने की बात है, अनुभव, देख माने अनुभव। आहा, समझ में आया? शक्ति की कीमत की व्यक्ति की, बराबर। यदि ये समझ में आ गया तो बस भगवान हो गए, बस सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन खोज बहुत सरल है, बहुत सरल है, कठिन थोड़ी है। ये तो जबरन क्या कहे भाई, जैसे अभी मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, अब बुरा नहीं मानना ना, और मैं कोई भी कमेंट्स भी नहीं करता हूँ, कोई कमेंट्स नहीं करते, तो दृष्टांत देता हूँ मैं। जैसे वो अभी कोई एक तरफ तो बोलते हैं एंथ्रेक्स से डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो ही मत, और एक तरफ रोज विज्ञापन आ रहा है एंथ्रेक्स ले लेके रख लो जल्दी जल्दी। तो वो जो एंथ्रेक्स की दवाइयां हैं ना, जो वो उसको कमाना है अभी, तो सब में उसको बहुत ज्यादा ओवर इमेज कर देते, और एंथ्रेक्स आ गया माने तुम गए। मैंने आदमी में जब भय हो जाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा दवाइयां खरीदेगा वो, तो ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। उनको तो कमाई करनी है, इसलिए खूब विज्ञापन दो, जो करना है करो, खूब र्यूमर उड़ाओ, और नहीं हो तो अपन एक तेल कम पाउडर रख के भेज दो। नहीं नहीं समझ आया? भले वो टूथब्रश का पाउडर हो, क्योंकि अभी तो आतंक है, खरीद के रख लो दवाइयां, मिली कि नहीं मिली, तुमने खरीदी कि नहीं खरीदी शैलेश भाई? ये तो दृष्टांत है, समझो। मैंने जिसको इसका मार्केट बनाना हो ना, मार्केट, तो वो इसको छोटी सी बीमारी को भी बहुत बड़ा कर देते हैं। पर इतना ही कहना मुझे, तो अब मैं आगे नहीं कहता हूं। ऐसी सम्यक दर्शन बिल्कुल सरलतम घटना का नाम है, इसका ओवर इमेज मत करो, समझ आएगा? ओवर सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ओवर इमेज नहीं करना और ओवर सीरियस नहीं होना, ये दोनों बहुत खतरनाक चीजें हैं, दोनों के दोनों। मेरी समझ में नहीं आता, जो हाउस में क्या मेहनत करना पड़ती है, जमीन में गया, फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्या करना, तुम्हें क्या करना पड़ता है? पंडित जी तो अकर्ता, कोई करने वाला नहीं है, अपने आप ही। ऐसे एक बार तू कारण परमात्मा जान, अपने आप सम्यक दर्शन काम को रहा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे खेलते 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 केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा, अनंत काल का सुख प्रकट हो जाएगा। तू एक बार दृष्टि तो छोड़ दे, एक बार दृष्टि तो अंतर में छोड़ दे, बस ऐसा ही हूं बस। नहीं, आप बोलो, कुछ करना तो पड़ेगा। इतने सारे लाख करोड़ पत्ता आएंगे, करोड़ पत्ता आएंगे, तो उनमें कुछ नहीं करना पड़ेगा? क्यों? एक एक पत्ता को धोएंगे बस सुबह रोज, क्यों? कि तू पत्ता धोने मत चले जाना बिल्कुल। नहीं तो तेरा पत्ता साफ हो जाएगा। समझ आया? कारण शुद्ध पर्याय माने पर्याय शुद्धता का त्रिकाल कारण हो तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ आया भैया? भाई इससे ज्यादा है नहीं पर्याय शुद्ध, और क्या है? कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय माने वो तीनों काल रहती है, बस इतनी सी बात है। और जो तीनों काल रहती है तो टेंशन की कोई बात है क्यों नहीं? एक पॉइंट, और एक पॉइंट, अभी जिसके हाथ में वो चिंतामणि होवे, चिंतामणि समझते हैं ना? चिंता करो वो मिल जाता है, पैसा भी मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, जो चाहिए सो मिलता है, चिंतामणि उसका नाम। अभी जिसके पास चिंतामणि होवे, अशोक भाई, यदि अभी अपन तीर्थ यात्रा से पहले आपको चिंतामणि मिल जाए तो अपन रसोईया कितना ले चलेंगे? नहीं पड़ेगी। नहीं, फिर कच्चा सामान तो लेना पड़े ना, गेहूं, नहीं दूध, क्या करें बोलो? क्या क्या ले चलना है? क्या करना है? क्या क्या ले चलना है? कपड़ा का सूटकेस कौन सा लेना? अरिस्टोक्रेट का कि लगेज का, किसका लेना? नहीं, भाई चिंतामणि लेके चलो, बस हो गया काम। बोले क्या चाहिए तुम्हें? ये आ गया, ले बस यही बताइए। ऐसी चिंतामणि होवे ने तो लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं, ये सब लिखा है, कलश है, कलश, समय साजी में ऐसा कलश है। ज्ञानी की मन्यस परिग्रहेण, ज्ञानी को उस परिग्रह से क्या, वो परिग्रह अन्य परिग्रह को क्यों ग्रहण करेगा?
अन्य परिग्रह से उसे क्या लाभ है? कब कब? चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्। यस्मात् माने इसलिए, यस्मात् माने इसके लिए, किस लिए? कि जिसके पास चिन्मात्र, कल आया था चिन्मात्र, ऐसा चैतन्य मात्र, चिन्मात्र चिंतामणि रेश यस्मात्, जिसके पास चिन्मात्र चिंतामणि हो, चैतन्य मात्र भगवान आत्मा होए। पंडित जी सही सही बताओ, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? ये तो चिंतामणि को नहीं पहचानता। नहीं बोलो, यदि आपको पक्का विश्वास हो कि चिंतामणि है तो हमको गेहूं, आटा, दाल, चावल कुछ ले जाने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद भी अशोक भाई बोले कि नहीं नहीं चिंतामणि है, उससे क्या? अभी कहां है गेहूं, अभी कहां है चावल, चोखा कहां है, अभी कपड़ा कहां है, अभी सामग्री कहां है, शक्कर कहां है? तो या तो इनको विश्वास नहीं है, या तो इसका ले चलो कहीं मिला कि नहीं मिला है। विश्वास नहीं हो तो बराबर। ऐसे ही जिसको कारण परमात्मा की विश्वास नहीं हो, कारण परमात्मा का विश्वास नहीं हो, वो ऐसे बोलेगा देखो कारण परमात्मा के भरोसे मत रहो। क्या बोलती कारण परमात्मा के भरोसे मत रहे ना, उपयोग को अंदर डालो, सूक्ष्म। हाँ, जरा मेहनत करना, ऐसा करना, वैसा करना, और थोड़ा थोड़ा ऐसा करना। अरे कुछ मत कर। कि साहब दान नहीं करें तो चलेगा? तू तो चलेगा, तू कल अभी कर, एक ही काम कर बस, कारण परमात्मा हूं ये मंजूर कर बस। मंजूर तो कर एक बार, हाँ, बाकी कुछ कराने की जरूरत नहीं है। लड़का लड़की का संबंध नक्की होता है ना, तो लड़की वाला करोड़पति, लड़का भी अच्छा होगा, हमें कुछ कहना नहीं, जितना होगा। तो ऐसी नक्की हुआ, दोनों का रिश्ता नक्की, दोनों ने यस किया कि ठीक है शादी करने को तैयार। तो लड़की वालों ने धीरे से पूछ ही लिया, ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम पे बारात आ जाए बाद में बोले कुछ उल्टा सीधा। एक बार जब नक्की हो ही जाना चाहिए, फाइनल। तो लड़की वालों ने पूछा, बोलो साहब आपको कितना लगता है? हाँ, आपकी मार्केट प्राइस बोलो। क्या चलेगा आपको, क्या? तो अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने मार्मिक बात कि लड़की वाला करोड़पति है ना, समझदार लड़का होवे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसने धीरे से कहा, आप एक 10 रुपए वाला लूजर मिलता है ना मार्केट में, वो जरूर दे देना, बाकी आपकी मर्जी है। क्या मांगा? 10 रुपए वाला टी शर्ट मार्केट में मिलता है ना, वो आप जरूर दे देना, बाकी तो अभी ये बोलो कि ऐसे लड़के को लड़की दें कि नहीं दें? जिसको अभी 10 रुपए की चीज मांगता हुए, हमारी भाषा में तो हमें कहते हैं एक चम्मच मांगता हुए, एक चम्मच दे देना अभी तक। अरे क्या कहें रे भाई, जैसे करोड़पति का विश्वास हो वो दहेज मांगता नहीं, ये दृष्टांत हुआ। मांगे तो उसे लड़की मिलती नहीं हो, समझना अच्छी तरह से। ऐसे यहां पर जिसको कारण परमात्मा का विश्वास हो, वो केवल ज्ञान नहीं मांगता। क्या कह रही? जिसे कारण परमात्मा का पक्का विश्वास हो, बहुत गंदा दृष्टांत है ना, केवल ज्ञान का लूजर नहीं मांगता। केवल ज्ञान क्या करें, बड़ी कुछ चीज बोलते हो आप, अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है। हम इसीलिए केवल ज्ञान को कह रहे हैं, केवल ज्ञान तक की दरकार नहीं है, क्योंकि चिंतामणि है ना। जैसे चिंतामणि का विश्वास हो, वो अन्य क्या मांगे? करोड़पति का विश्वास हो, ये करोड़पति है, तब और क्या मांगे? समझ में आता है? एक शक्ति की बात चलती हो, द्रव्य शक्ति का जिसे विश्वास हो, उसे व्यक्त पर्यायों की चिंता नहीं होती। अभी समझ लो, उल्टा समझो, तुमको व्यक्त पर्याय की चिंता है कि नहीं? अभी मैं एक बात बोल दूं नहीं, देखो सम्यक दर्शन का शॉर्टकट है मेरे पास, लेकिन मैं सबको नहीं बता सकता। तो अभी कोई ना कोई आ जाए घर पे, पंडित जी ऐसे वो आप शॉर्टकट बताओ। ये बहुत सम्यक दर्शन के चक्कर में चक्कर कहना पड़ रहा है, वो क्या करे, देखो चक्कर कहना पड़ रहा है। माने इसके नाम पर अब ध्यान शिविर, योग शिविर, फला शिविर, मेडिटेशन, मूर्ख नंबर 1।
चक्कर में मत पड़, एक ध्येय को परमात्मा जान, वही ध्यान है। बोलो, देखो क्या बतावे, इतना सरल है दुनिया में सम्यक दर्शन, इसके बावजूद इतना कठिन हो गया। एक कन्या गरीब कन्या है बिल्कुल, और समझ लो बहुत कम पढ़ी लिखी है, बहुत कम पढ़ी लिखी, मैंने बीए पास है, ज्यादा समझ होता हूं, बीए पास है बस। लेकिन उसका वो सुंदर है ना, तो उसकी शादी किसी डॉक्टर से होने वाली है, डॉक्टर से, और वो भी कैंसर स्पेशलिस्ट, मैंने वर्ल्ड में नंबर 1, इतना बढ़िया, इतने बढ़िया डॉक्टर से। तो अब मैं ध्यान से पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनना आप। तो रिश्ता नक्की हुआ, तो पिताजी ने आकर के घर में बताया कि जिस लड़के से रिश्ता नक्की हुआ है वो वर्ल्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। एक कितनी बार बोलेगा वो पिता, कितनी बार बोलेगा, और वो भी लड़की को बुला के नहीं बोलेगा, लड़की को बुला के नहीं बोलेगा, अपनी पत्नी को बोलेगा, रिलेटिव को बोलेगा। और लड़की कहां सुनेगी? बाबू भाई जी ऐसा बोलते थे कि वो दीवार में खिड़की नहीं है क्या दीवार में खिड़की नहीं है ना, तो वो दीवार में कान लगा के सुनती है। और उसने सुना, क्योंकि उसे मालूम है कि आज लड़का देख के आए, नक्की करके आए, तो मम्मी को सब बात बोलने वाले हैं, तो कान लगा के सुनती है। तो उन्होंने कहा कि लड़का तो नंबर 1 डॉक्टर है। अभी ये बोलो कि लड़की को सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? अरे ये बताओ अब उस लड़की को, उस कन्या को, उस डॉक्टर का ध्यान करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अभी नहीं, कहीं तो जाना पड़ेगा। नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कोई मेडिटेशन सेंटर, ध्यान, कुछ पढ़ना सुनना। मैं तो बहुत प्रवचन करता हूं, इतना लंबा चौड़ा। वो पिताजी ने तो एक बार भी नहीं बोला उसको। क्यों? पिताजी खूब सैली से समझाएंगे, सैली से, अरे बेटा तू चिंता नहीं करना, तू अब बीए पास मत समझना, तू तो ऑटोमेटिक डॉक्टर नहीं थई गई। क्यों समझाना पड़ेगा उसे? क्यों उपदेश देना पड़ेगा? लेक्चर, प्रेरणा, एग्जाम्पल, और कोई साक्षी हवाला। ये देख समय सारजी में लिखा है, ये देख प्रवचन सारजी में लिखा है, ये देख नियम सारजी में लिखा है, ये बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया कुछ आपको? अभी आपको हम कहे कि आप परमात्मा छो, आप परमात्मा हो, ऐसे बाबू भाई जी तो एक दृष्टांत देते थे इसके ऊपर कि हम आपको बोलते हैं कि आप परमात्मा हो, तो आप उसको ऐसे उड़ा देते हो। ऐसे क्यों उड़ा देते हो? तो उसका एक दृष्टांत देते थे कि एक ऊंट था, ऊंट समझ गए नहीं? ऐसे एक ऊंट समझते ना, कैमल। वो एक ऊंट था, तो वो युद्ध के मैदान में गया, युद्ध के मैदान में राजा उस पर बैठ के युद्ध के मैदान में गया, और संयोग से राजा घायल हुआ। तो ऊंट ने चतुराई करके उसे बचा लिया, ऊंट ने चतुराई करके उसे बचा लिया, भाग गया वहां से, युद्ध के मैदान में से भाग गया कि मेरा राजा तो घायल हो गया, तो भाग गया वहां से। तो राजा उस पर फिदा हो गया, अरे कितना इंटेलिजेंट, इसने मेरी आज रक्षा करी। तो उसने उसको अनाउंस कर दिया कि इसको कोई भी प्रतिबंध नहीं करना, ये कहीं जावे, खेत में जावे, कहीं खावे, कुछ करे, इसको प्रतिबंध नहीं करना। इसको क्या कहना चाहिए, राष्ट्र का बिल्कुल पशु बना दिया हमने इसको कोई बात नहीं करना। अभी वो एक खेत में घुस गया, गन्ना खाने के लिए खेत में घुस गया। तो अभी क्या करे, भगा तो सकते नहीं, राष्ट्रीय पशु है, इसको भगा तो सकते नहीं क्योंकि राजा की आज्ञा है। तो उसने क्या किया, एक अपनी वो रोटी खाने की थाली थी, थोड़ी सी छोटी सी थाली रोटी खाने की, तो वो उसके कान के पास जाके बजाने लगा, इसी से बजाने लगा उसके कान के पास। क्यों बजाने लगा? कि शायद इससे डर के भाग जाए, इससे डर के भाग जाए। तो ऊंट मुस्कुरा के बोला कि तेरी इतनी सी बात, इतनी सी थाली की आवाज डुगडुगी, मैंने तो युद्ध के मैदान में बड़े बड़े मैंने तो बर्छी और तलवार और जाने किस किस की आवाज, टंकारें ढाल पर पड़ती हुई, और जाने कितने बिगुल, और जाने क्या क्या नहीं सुना। तेरी इतनी सी आवाज से मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है? दर्शन समझ में आया? बाबू भाई जी ऐसा कहते थे कि ऐसे, ये तो बाबू भाई बैठा है, ये बाबू भाई की इतनी सी डुगडुगी की तुम कारण परमात्मा छो, ये तुम्हें क्या काम आए? तुम अनंत बार समोसरण में टाल के आ गए। समोसरण में साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे, यानी तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा।
नहीं, साक्षात भगवान को सुनकर आए, जब फर्क नहीं पड़ा तो हमारी इतनी सी डुगडुगी क्या करेगी। लेकिन भाई क्या कहे, हम तो पूरे विश्वास के साथ ये बात बोलते हैं। अरे रे क्या कहे, गुरुदेव तो ऐसे बोले, एक बार एक चोला उतार के टांग दे, दृष्टि में से टांग दे, मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। अरे मेरे में स्त्री पुरुष का कारण तक नहीं है, मोह राग देश तो नहीं है, लेकिन मोह राग देश का कारण तक नहीं है। गाथा पढ़ी थी कल रात्रि में, कारण नहीं, आहा है पूरी गाथा है, 5 गाथा है, पंचरत्न की गाथा कहलाती है। मैं क्या मां ना, अरे मनुष्य की बोलो, मनुष्य की गाथा, मनुष्य की गाथा, मनुष्य नहीं में, वो तो 4 गति की हो गई। एक युवक तिन कारण नहीं, बालक नहीं मैं वृद्ध नहीं, नहीं युवक तिन कारण नहीं, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवक का कारण नहीं, कारण नहीं हो, कारण नहीं, युवक तीन कारण नहीं। और इन तीनों का करता नहीं, कारयिता नहीं, करतानुमंता में नहीं। हाँ, कौन है तुम? युवक। आहा, ऐसे युवक बोला ऐसे युवती लगाना, ऐसे बालक बोला तो बालिका लगाना, और वृद्ध बोला तो वृद्धा लगाना, और बाकी बालक से लेकर वृद्ध तक के बीच में सब आ गए। कारण ही नहीं, मैं तो परमात्मा का कारण हूं। समझ में आया कुछ? अपनी कीमत आई कि नहीं आई? अपनी कीमत आनी चाहिए हो, हैं? हा। अभी तक कभी अपनी कीमत करे नहीं। क्या कहें भाई, अभी तो आज सिद्ध हो गया। शक्ति की कीमत करना हो, कारण की कीमत करना, बराबर। टाइम तो हो गया आपका, 1 मिनट में एक दृष्टांत देके पूरा। इसे अपने को अभी ये मंदिर बनाना है, बोरीवली में मंदिर बनाना है, नहीं बनाना है? कल मन में आ तो रहा होगा देख देख के, इनका तो शिलान्यास हो गया क्या? अभी हम तो आपको एक बात बोलते हैं, अपन कहीं जावे और मंदिर में अपने प्रतिमा विराजमान करानी होवे, जोरदार स्फटिक बिल्कुल बढ़िया, और कहीं आपको कभी जाते थे कहीं आप जयपुर वगैरह गाड़ी से, चलो भाई 5 बज गई भोजन करो, तो भोजन करने के लिए उतरे, तो एक सफेद स्वच्छ एकदम बढ़िया आरसाना पाषाण, बढ़िया क्या संगमरमर की बढ़िया चट्टान, चलो भाई साफ सुथरी इधर बैठ के भोजन करें। ऐसे सब बैठ के भोजन करने लगे। ऐसे में अशोक भाई की नजर पड़ी, चट्टान तो एकदम सारी है क्या बोलते, सारी की सारा सारू सरस, चलो सरस है, एकदम सरस। इसमें महावीर भगवान की 5 फुट की प्रतिमा बने ना, क्या गजब। अब ये नक्की हो जाएगी इसकी 5 फुट की प्रतिमा बनवानी इसी में से, तो अपन बैठ के रोटी खाएंगे ना। अरे अभी व्यक्त कहां है, अभी तो कारण है, कारण अभी व्यक्त कहां है भगवान, व्यक्त कहां है? अभी तो जूता पहन के बैठ जाएंगे ना, खा लेंगे ना। देखो क्या गजब बात है, जहां पाषाण में दृष्टि में परमात्मा दिख जावे तो पाषाण का आदर आ गया, पाषाण का आदर आ गया। अब वो पाषाण पे बैठे नहीं, बराबर। ऐसे ही ये भगवान पाषाण है, ये भगवान पाषाण है, ये जड़ देह ये नहीं पुद्गल दिखाई देती नहीं, ये भगवान है इसके अंदर। जिसे एक खबर पड़ जाए कि इसके अंदर तो परमात्मा विराजता है, कारण परमात्मा विराजता है, अरे नहीं, तभी इसकी भी कीमत आ गई। इसका नाम चरणानी योग, इसकी भी कीमत आ गई, इसका नाम चरणानी योग। अभी इसके ऊपर आलू ना डाले, इसके ऊपर रात्रि भोजन ना डाले, अभी इसमें अभक्ष अनछना जल बिना छना जल ना डालें, अभी इसके ऊपर उल्टा सीधा पापाचार ना करें। जैसे अंदर के परमात्मा की कीमत आई तो पूरे पाषाण की कीमत आई, ऐसे अंदर परमात्मा की कीमत आई तो इस मनुष्य देह की भी कीमत आ गई।
हम इसका सदाचरण, इसका खान पान, इसका रहन सहन, इसका उठना बैठना, इसका बोलना चालना सभी सुधर गया, ऑटोमेटिक सुधर गया। अंदर की कीमत आवे तो बाहर की भी कीमत आई, और जैसे अंदर की कीमत नहीं हो तो बाहर में सब अच्छा करने पर भी मिंडा छे, बराबर। अभी बहुत क्या कहते, हमें तो आनंद आया, आपको क्या हुआ ये आप जानो। ये इसी कारण परमात्मा को एक बांध लेना, ऐसे पुराने जमाने में ऐसे बांध लेते थे, आजकल तो पर्स में डाल लेते हैं, लेकिन पर्स डाल लेना तो पर्स खो जाता है। पर्स के चक्कर नहीं, आप तो उसमें बांधना, माने अपने ज्ञान में अरे परमात्मा बराई ना हो, परमात्मा हो, दूसरी कोई चीज नहीं। अभी कोई सुंदर स्त्री होवे तो अगले जन्म में भी ऐसी सुंदर हो, मूर्ख तू सुंदर स्त्री नहीं है, तेरे में सुंदर स्त्री का कारण तक नहीं है। कारण के विरुद्ध डिमांड मत करो, कारण के विरुद्ध डिमांड। तुम्हें क्या बनना अगले जन्म में, लड़का की लड़की? डिमांड नहीं करना कारण के विरुद्ध, ध्यान रखना, करोड़पति बनना, मोहिरा की देसी बनना। इतने साल सुनते सुनते हो जावे कारण परमात्मा, और 50 साल की उम्र में ग्रैंडफादर बने कोई, ग्रैंडफादर 50 साल की उम्र में, हाँ हूं बब्बा 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 ग्रैंडफादर। अरे क्या तेरे में बब्बा बनने का कारण नहीं है, बब्बा बोलती क्या बोलती, दादा दादा बनने का कारण नहीं है, तू ग्रैंडफादर बनने के लायक नहीं है, तू तो परमात्मा बनने के लायक है। क्यों बोलो तो क्यों? क्योंकि तेरे में तो कारण परमात्मा है। समझ में आया? ओम नमः शिवाय।